आबकारी विभाग द्वारा नाबालिग से बिकवाई जा रही है शराब। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कोरोना महामारी के कारण जहां लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा शराब के ठेके भी खोल दिया गया है। जहां एक और भूखे मरने की स्थिति है, तो वहीं ये शराब के ठेके खुले से और भी आर्थिक स्थिति बेकार हो रही है। तो वहीं आबकारी विभाग के द्वारा नाबालिग से जमकर शराब बिकवाई जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं हमारे चैनल ने मुरादाबाद की महिलाओं से बात की और उनसे शराब के ठेके खुले होने पर सवाल किए। तब उनका कहना था कि जहां एक और कोरोना महामारी ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है और खाने पीने को गरीब लोग मोहताज हो गए हैं, उसमें ये शराब की दुकानें खोलना ठीक नहीं है। गरीबों को बहुत समस्या होगी। जिस तरह से कारोबार ठप पड़े हैं, उस तरह ही शराब की बिक्री, और जिसको शराब की लत है, यदि पैसे भी ना हुए, वह तो परिवार को परेशान करके किसी न किसी तरीके से शराब लेंगे और सेवन करेंगे। इससे पारिवारिक कलह भी बढ़ेंगे और महिलाएं शराब की दुकान खोलने के विरुद्ध हैं, क्योंकि शराब के कारण ही कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं जब बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष विशेष गुप्ता से बात की गई, तो बताया कि उनको सूचना मिली थी कि नीम की प्याऊ पर शराब की दुकान खुली गई है, जहां एक बच्चा और पुलिसकर्मी को देखा गया, जिससे लग रहा था कि बच्चा शराब बेच रहा है। तो वहीं इस संबंध में एक पत्र जिलाधिकारी, एसएसपी, पुलिस महानिदेशक और सचिव को दिया है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की है और मादक पदार्थ नाबालिग से बिक्री कराने पर जेजे एक्ट अधिनियम 77-78 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना काल में जहां बच्चों के लिए सरकार अलग से कोविड बेड तैयार करा रही है, जहां महामारी में सरकार बच्चों के लिए इतना सब कुछ तैयार कर रही है, वहां ऐसे मादक पदार्थ बिकवाना दंडनीय है। जैसा कि नाबालिग से शराब का कारोबार कराना जुर्म है, जिससे विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। खोल रखी है सरकार ने, ये जो ऑर्डर किया है शराब की दुकान खोलने की, इसके तो मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि लोग अपने घरों में रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने घर में जो कुछ रखा भी हुआ है, तो वो उनके घर वाले बेच देंगे उठा के। तो इसलिए मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ। वाइन इज़ वेरी इंजरियस फॉर द पर्सन। सो मैं तो यही कहूँगी कि इसे बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नहीं तो जो घरों में जो भी चीज़ें हैं, अनाज की जो भी चीज़ें हैं, घर वाले बेच के खा जाएंगे और लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ऊपर से ये शुरू हो जाएगा। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये बंद करा दे, किसी भी हाल में ये बंद करा दे। अरे बिल्कुल होगा। पहली बात तो वो कमा नहीं पाएंगे, कमाने के सारे रास्ते सरकार ने बंद कर रखे हैं। और शराब की दुकान उन्होंने खोल रखी, क्या समझ के खोल रखी है? आखिर उससे क्या होने वाला है? सब्जियों की दुकान की टाइमिंग है, राशन की दुकान की टाइमिंग है, शराब की दुकान खोल रखी। शराब की दुकान से कोई क्या कमाई कर लेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शराब किसी भी तरह से उसको शराब चाहिए, जो शराबी हैं, घर वाले हैं, शराब पीकर आएंगे, घरवाली से झगड़े करेंगे, घरवाली मना करेगी, मारपीट करेंगे, नुकसान करेंगे, सामान नुकसान करेंगे, उन्हें भी चोट पहुँचाएंगे, खुद को भी चोट पहुँचाएंगे। किसी भी तरह से शराबी को शराब चाहिए। वो घर की सारी चीज़ें बेच देगा, एक एक चीज़ें बेच देगा। अभी तो वो बाहर से ला नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे कमाने के सारे रास्ते बंद हैं। बाहर से वो एक चीज़ें नहीं ला पा रहे। दूध लेने के लिए भी टाइमिंग फिक्स है, सामान लेने के लिए टाइमिंग फिक्स है। शराब की दुकान खोल रखी है सरकार ने। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग। आई विल से दैट स्टॉप द सेलिंग वाइन, प्लीज़ स्टॉप, क्लोज द ऑल शॉप ऑफ द वाइन। मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये बंद कर दे, प्लीज़ और प्लीज़ ये बंद कर दे। मेरा नाम दीपाली अग्रवाल है। देखिए, ये दुकान जो खुली है शराब की, जो गवर्नमेंट ने खोली है, वो कल ही खुली हैं। वैसे तो पूरे टाइम शराब की दुकानें बंद थी जब से लॉकडाउन लगा है। तो उससे एक तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही थी, और जो लोग बाग हैं वो उल्टे सीधे चोरी छुपे जाके वो सामान खरीद रहे थे। इससे दुकान ना खुलने से गवर्नमेंट को भी थोड़ा लॉस हो रहा था, और जो है, जो घर में जिन इस शराब के जो आदी लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे और घर में उनके कलह हो रही थी। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक दिन इस दुकान को खोलने का निर्णय लिया। लेकिन ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि लोग बागों के पास इस टाइम रोजी रोटी नहीं है, खाना नहीं है, और लोग बाग दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं और बीमारी से परेशान हो रहे हैं। उसके मद्देनज़र लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके पास ये चीज़ खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? और बाकी जो लोग खरीद रहे हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, वो चोरी डकैती कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
और इसका दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो लोग शराब लेके जा रहे हैं, जो घर में कैद हैं, वो इस चीज़ का सेवन करके घर में भी अपने कलह मचा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी परेशान कर रहे हैं। सर, एक शराब की दुकान पर नाबालिग बच्चा शराब बेचता हुआ नजर आया, कितना पुलिस भी आ गई कल। क्या है? जी, मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूँ। कल मेरे पास कुछ वीडियो व्हाट्सएप पर आए थे। उस वीडियो में स्पष्ट दिखाया गया था कि मुरादाबाद के गंज बाजार के नीम की प्याऊ पर एक शराब की दुकान खुली है और शराब की दुकान पर पुलिस और बच्चा खड़ा है और बच्चे में और पुलिस में कुछ मुझे लगता है आपस में संवाद हो रहा है। मुझे लगता है कि जो बिक्री थी वो बच्चे के द्वारा की जा रही थी, तो उन संस्थान पर बच्चों के द्वारा किसी भी मादक द्रव्य का बिकवाना, उनको देना, उनसे मादक द्रव्यों की इस प्रकार की शॉप पर मादक द्रव्यों का बिकवाना निश्चित तौर पर ये जे एक्ट, जिसको हम किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं, उसके 77 और 78 के अंतर्गत पूरी तरह निषिद्ध है। और ये कानून बहुत सख्त है, जिसमें 5-6 साल की सज़ा भी निर्धारित है। तो ये चूँकि संज्ञान लिया है, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का कार्य है इस प्रकार की घटनाओं के, खास तौर पर नाबालिग बच्चों से जुड़ी घटनाओं का संज्ञान लेना और संज्ञान लेके उनकी जांच कराना। तो आज ही पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी को और पुलिस महानिदेशक को और मुख्य सचिव को हमने अभी पत्र लिखा है और इसकी गहन जांच कराई है कि किन परिस्थितियों में जो कोविड काल है, जिसमें बच्चों पर ये पूरी आफत आने वाली है, जो दूसरी लहर है, बच्चों के लिए भी कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के लिए हमें कोविड के अलग से वार्ड बनाने हैं और उस जहां सरकार इतना प्रयास कर रही है वहां खुलेआम इस प्रकार से मादक द्रव्यों का बच्चों को बाहर निकालना, उनका कोविड हो जाना, उनका कोविड में फंस जाना, उनकी परेशानी आखिर कौन देखेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन संस्थानों की है जो ये मादक द्रव्य उनसे बिकवा रहे हैं, जब हमारे पास बड़े प्रौढ़ लोग उनको बेचने के लिए उपलब्ध हैं। पहली बात तो ये है कि मादक द्रव्यों की दुकान इस समय खुले ना, चूँकि इस समय वैसे ही तनाव बढ़ रहा है समाज में, लोग घरों पर हैं, लोग घरों पर गुस्से में हैं, तमाम प्रकार मरीज उनके परेशान हैं और तमाम अपने मरीजों को लेकर सब दौड़ रहे हैं। सरकार रात दिन काम कर रही है, हम लोग तमाम काम कर रहे हैं प्रतिनिधि की हैसियत से। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग अंदर रहें। ये सरकार भी कह रही है, एनजीओ भी कह रहा, प्रशासन भी कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो ये जांच का विषय है। तो मैंने आज ही ये पत्र जांच के लिए मैंने भिजवाया है और जांच में जो भी तथ्य उजागर होंगे उस आधार पर किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित होगी। नहीं, आबकारी विभाग को ये देखना चाहिए कि भाई आखिरकार जब शॉप खुली है वो प्रशासन का निर्णय होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, लेकिन फिर भी उस आबकारी विभाग को ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये बच्चे ये रात दिन खबर